Hello everyone, hope all of you are fine. Understanding financial terms of scam 1992 के इस वीडियो में now we will discuss the bear gang and their strategies. उस पूरी वेब सीरीज के अंदर नियर अबाउट 3 to 4 सीक्वेंसेस के अंदर बेयर गैंग एक्टिव होता है और अपनी स्ट्रैटेजीज चलता है मार्केट को क्रैश करने में, मार्केट को डाउन करने में, बेयरिश ट्रेंड लाने में और उससे बेनिफिट उठाने में। हम उन सीक्वेंसेस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे किस सीन के अंदर बेसिकली वो लोग अपना प्रॉफिट बेयर गैंग बनाता है। सीक्वेंसेस को उन सीन्स पे डिस्कस करने से पहले हम देखें कि भाई हमें पता है मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड चलते हैं, एक होता है बुलिश मार्केट और एक होता है बेयरिश मार्केट। देखिए मार्केट के जो भी ट्रेंड्स होते हैं ये दो ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई और मार्केट हो, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस जो होती हैं वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर होती है। हायर डिमांड होगी, वीक सप्लाई होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, और हायर सप्लाई होगी, वीक डिमांड होगी तो प्राइसेस डाउन होती है। सेम विद द स्टॉक मार्केट। बुलिश मार्केट एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें प्राइसेस बढ़ती हैं। ये ऐसा केस होता है जहां पर स्ट्रॉन्ग डिमांड वर्सेस वीक सप्लाई का कंसेप्ट होता है। इन्वेस्टर का परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होता है कि भाई हाँ, ऑप्टिमिस्टिक परसेप्शन होता है कि भाई तो अंडरस्टूड है कि हम कैसे समझे उसके अंदर कि अगर मान लो अभी एक शेयर का रेट 30 रुपए का है तो मैं उस पर कौन सी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा। लॉन्ग पोजीशन मीन्स खरीदना, मैं उसको बाइंग ऑर्डर दे दूंगा और मुझे मालूम है कि भाई ये मेरा बुलिश मार्केट है और आगे भी ये सेंसेक्स बढ़ेगा उसके अंदर। तो कल अगर इस शेयर की प्राइसेस या आज ही इसकी शेयर की प्राइसेस 50 रुपये हो गई और मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, मीन्स मैंने उसको 30 में बाय किया, 50 में सेल किया, तो मेरा नेट प्रॉफिट इस शेयर के ऊपर 20 रुपये का है और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट इसका बन जाएगा। तो हमें बुलिश मार्केट के अंदर कैसे प्रॉफिट अर्न करना है ये तो समझ आता है। बियरिश मार्केट में कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाता था, देखिए बियरिश मार्केट जो है ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें मार्केट डाउन होता है, ठीक है। इन्वेस्टर का परसेप्शन पेसिमिस्टिक हो जाता है। ये कंसेप्ट होता है वीक डिमांड वर्सेस स्ट्रॉन्ग सप्लाई का। एकदम से बहुत सारे शेयर्स अगर मार्केट में डाल दिए जाएं तो मार्केट उससे क्या होता है, क्रैश हो जाता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पोजीशन कैसे ली जाती है जिससे कि प्रॉफिट बनता है। होता यह है कि जब प्राइसेस हाई होती हैं मार्केट क्रैश होने से पहले तो लोग शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने शॉर्ट पोजीशन ली किसी शेयर्स की 50 रुपए में और उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट डाउन होने लगा उसके अंदर, और या मुझे उम्मीद है कि भाई मार्केट डाउन होगा और मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो गया और मार्केट डाउन हुआ स्टार्ट हुआ और इस शेयर की प्राइसेस मान लो 30 रुपये या 35 रुपये पर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया था, सेल किया था 50 रुपीज़ में और इसकी प्राइसेस अभी है 35 रुपये में, मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा। बेचा 50 में, खरीदा 35 में, 15 रुपये पर शेयर का फायदा और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें पहले शॉर्ट पोजीशन ली जाती है, फिर उसके बाद मार्केट में रेट डाउन होता है तो लॉन्ग पोजीशन ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन होता है और मार्केट में सप्लाई अल्टीमेटली क्या होती है उसकी बढ़ती जाती है। तो ऐसे वो जो बेयर कार्टेल होता है या बेयर गैंग होता था वो इस बेयरिश मार्केट में ऐसे प्रॉफिट बनाता था। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में उसका को जॉबर बोलता भी है कि भाई ये मनु मुंद्रा है और ये इस मार्केट का सबसे बड़ा मंदड़िया है और ये उन लोगों में से जो मार्केट को खींचकर नीचे लेकर आते हैं और मार्केट जितना नीचे रहेगा उसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं को होगा, क्योंकि वो लोग पहले शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और जैसे ही मार्केट डाउन होता है और शेयर्स की प्राइसेस गिरती हैं तो फिर उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए लॉन्ग पोजीशन लेकर प्रॉफिट बना लिया करते थे। तो ये बेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने का एक तरीका बेसिकली होता है उसके अंदर। अब हम इसमें 1 by 1 सीक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस नंबर 1 के अंदर जब फर्स्ट एपिसोड का एंड होने वाला होता है और उससे पहले हर्षद मेहता अलवर फार्मा नाम की कंपनी के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेता है और उसके रेट को बढ़ाना स्टार्ट करता है, मींस बुलिश ट्रेंड लेकर के आता है। अब बुलिश ट्रेंड से क्या होता है कि भाई शेयर्स की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होती हैं। फिर उसके एक नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर जब वो अपने BSE के बाहर पर अपने कलीग से कुछ बात करता रहता है तो उसी टाइम कोई बंदा शोर मचाता है कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मीन्स मार्केट में बेयरिश पोजीशन आ गई, किसी ने मार्केट को क्रैश कर दिया। मार्केट क्रैश होना बेसिकली मींस 8, 10, 20% का अगर उस पर सेंसेक्स के अंदर डाउनफॉल आया तो दैट इज कॉल्ड द क्रैश ऑफ द मार्केट। फिर वो BSE की रिंग में जाता है और अपने ब्रदर से पूछता है तो उसका भाई बोलता है कि भाई मार्केट 8 से 10% आधे घंटे के अंदर मार्केट 8 से 10% डाउन हो गया। किसी ने रिलायंस के 3.5 लाख शेयर्स मार्केट में ठोक दिए, वो भी बाजार भाव। बाजार भाव मींस उसकी जो मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट, भाई
मार्केट बुलिश ट्रेंड में था तो मार्केट चढ़ा हुआ था, रिलायंस के शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ी हुई थी, तो किसी ने क्या किया, उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन ले ली रिलायंस के 3.5 लाख शेयर्स के ऊपर। अब 3.5 लाख शेयर्स की एक साथ इसके अंदर मार्केट में सप्लाई हुई तो क्या हुआ कि मार्केट डाउन हो गया, मींस सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई। अब इतनी हाई प्राइस के ऊपर सप्लाई कर दिया, शॉर्ट पोजीशन ले ली उन लोगों ने जो मार्केट को क्रैश करने के अंदर लगे थे। पता था भी कि कैलकाटा की पार्टी अजय केडिया उसकी तरफ से ये क्या हुआ है कि मार्केट को क्रैश हुआ है। बिसाइड्स वो ये बोलता है कि भाई इसके अलावा टाटा, टेलको, टिस्को, इसके शेयर्स भी बहुत ज्यादा बिके। इसका मीनिंग ये होता है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। होता ये है कि भाई जैसे ही मार्केट क्रैश होता है और मार्केट डाउन होना स्टार्ट होता है, जैसे मैंने भी बताया कि मेरे पास एक 70 रुपए का शेयर है और अगर मार्केट डाउन होना स्टार्ट हुआ और मेरा शेयर 60 रुपए का चला गया, मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ मान लो उसमें, तो मुझे ये डर रहता है कि भाई ये मार्केट आगे और डाउन होगा। मींस हो सकता है ये 70 रुपीज का शेयर 60, 50, 40 रुपए पर ही पहुंच जाए। अगर ये 50 और 40 पर पहुंचा तो मुझे 30 रुपए का लॉस होगा। तो छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं और उसमें वो करते हैं कि भाई इस लॉस को रोकने के लिए, भाई अभी 10 का लॉस हो रहा है ना, तो 10 के लॉस पर ही इसको मार्केट में सेल आउट कर दो। तो उनके पैनिक की वजह से मार्केट में सप्लाई और बढ़ती है, वो और ज्यादा फटाफट शॉर्ट पोजीशन लेना स्टार्ट करते हैं। भाई अपने 70 रुपए के शेयर को 60 में बेचने की भी 10 के लॉस पर ही क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे उसमें। तो उससे मार्केट में शेयर्स की सप्लाई और बढ़ती है और उस शेयर्स की सप्लाई की वजह से मार्केट और ज्यादा डाउन होता है। तो उस सीक्वेंस के अंदर ये बताया कि भाई वो जो फर्स्ट मार्केट 1982 का क्रैश बताते हैं, वो उसमें क्रैश हुआ था बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ 3,50,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन द मार्केट। और 3.5 लाख शेयर्स मार्केट एक साथ आने की वजह से मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है और बहुत तेजी से वो डाउन होता है। और उसकी वजह से वो बोलता भी है कि भाई हमें 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो अल्वर फार्मा के बहुत सारे शेयर्स परचेस कर चुके होते हैं और वो 5 रुपए के शेयर्स को भाव बढ़ा करके 20 रुपए पर ऑलरेडी लेकर के आ चुके होते हैं, उससे पहले की सीक्वेंस के अंदर बताया उसमें। तो ये पहला सीक्वेंस था जिसके अंदर बेयर मार्केट, भाई नेचुरली जब उन्होंने 3.5 लाख शेयर्स को बाजार भाव के अंदर पहले शॉर्ट सेलिंग कर दी और उसके बाद जैसे ही रेट डाउन होंगे तो वो वही का वही कार्टेल जो बेयर गैंग है वो उसको वापस परचेस कर लेगा, जिससे वो उसको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट को। सेकेंड सीक्वेंस था जब राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उस टाइम पर जो बेयर गैंग और बेयर कार्टेल होता है, जो मनु मुंद्रा और उसके सपोर्टर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा वो मीटिंग करते हैं और उनमें बात होती है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर कब तक चलेगा। तो कुछ एक बोलता है कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन से पहले इसको हटना पड़ेगा। तो बोले ये बहुत अच्छा मौका है कि हम मार्केट सेंटिमेंट का फायदा उठा सकते हैं। जितने भी हमारे तेजी के सौदे हैं, उसके अंदर बोलता है जितने भी तेजी के सौदे हैं उनको शॉर्ट करके उनको स्क्वायर ऑफ करके मंदी की पोजीशन ले आओ। मींस जो शेयर्स जिनके तेजी के सौदे मींस जिनके भाव अभी बढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर शॉर्ट पोजीशन ले लो। जैसी शॉर्ट पोजीशन लेंगे ज्यादा शेयर्स के ऊपर, फिर मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और फिर उसके रेट का होना स्टार्ट होंगे, डाउन होंगे। ऑलरेडी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसके साथ कि भाई जो पॉलिटिकल चेंजेस कंट्री के अंदर आ रहे हैं उसमें स्टेबलाइजेशन है भी या नहीं, तो उस वजह से क्या होगा कि वापस मार्केट डाउन होगा। और ऐसा होता है, मार्केट का होना होता है, स्टार्ट होना होता है। तो मींस वो फिर वही से स्ट्रैटेजी चलते हैं कि पहले शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और बोलते हैं मार्केट को क्रैश कर दो, फिर बाद में लॉन्ग पोजीशन लेके प्रॉफिट उठा लेंगे। इसी में आगे के एक सीन के अंदर मनु मुंद्रा के सपोर्टर्स जो बीएसई की रिंग में बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ कि मॉर्निंग में इंद्रोल नाम की कंपनी इंद्रोल के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कर दी। और अब क्योंकि इंद्रोल मार्केट डाउन होना स्टार्ट होता है और इंद्रोल के प्राइसेस गिरना स्टार्ट होते हैं, फिर वो बोलता है एक सपोर्टर के भाई क्या हम इसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके फायदा उठा ले। मींस अभी रेट गिर गए, जैसे लेट सपोज अगर 40 रुपए का शेयर है तो हो सकता है 30-32 रुपए का पहुंच गया, 30 रुपए का पहुंच गया, तो बोले कि अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लो तो 10 रुपए का हमें फायदा उठेगा। अब 40 रुपए की हमने शॉर्ट पोजीशन ली और 30 रुपए पर हम क्या लेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे, तो 10 रुपए का हमें फायदा हो जाएगा। तो उसी में उसका दूसरा सपोर्टर बोलता बोले नहीं अभी इंद्रोल तो और गिरेगा, इसको होल्ड करो। होल्ड करो मींस हो सकता है ये 20 पर 25 पर ऐसे पर आ जाए, तो जब और ज्यादा गिरेगा तो हमें उस टाइम लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर उसके अंदर आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता भी उसी रिंग में रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी लेते हैं कि उसको लॉन्ग मतलब उसकी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए फिर वो अपने जो जॉबर्स होते हैं उनको बुलाता है और बोलता है कि भाई इंद्रोल उठाओ मींस इंद्रोल को परचेस करो। जैसे ही वो इंद्रोल को परचेस करना स्टार्ट करते हैं तो वापस मार्केट में क्या होती है, उसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे उसकी प्राइसेस क्या होती है, बढ़ते फिर वो हायर प्राइसेस के ऊपर जाकर क्लोज होता है। जैसे 40 में खरीदा तो 53, 54 ऐसी कोई प्राइस रहती है, उस पर जाकर क्लोज होता है। उसके बाद की सीक्वेंस के अंदर जो मनु मुंद्रा के
के साथ में बंदे होते हैं, वो बोलता है कि भाई अच्छा खासा ठोक कर बैठे थे, मीन्स हमने अच्छा खासा मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर दी थी और उसको होल्ड करने के चक्कर के अंदर प्राइस ऊपर भाग गया और अचानक शॉर्ट कॉलिंग स्टार्ट हो गई। अब कॉलिंग स्टार्ट हो गई मीन्स वो तो खैर एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का फंडा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मीन्स लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया और उसके प्राइसेस वापस ऊपर भाग गए। प्राइसेस ऊपर भाग गई तो मीन्स हमने शॉर्ट कम में किया और लॉन्ग ज़्यादा में हुआ, तो उन लोगों को इसके अंदर लॉस होता है। लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी चलते वैसे ही है कि पहले शॉर्ट करते हैं हाई पर और उसको वेट करते हैं लॉन्ग पर, कम पर आने पर लॉन्ग लेने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा सेकंड सीक्वेंस था। थर्ड सीक्वेंस के अंदर जब उस टाइम का यूनियन बजट अनाउंस होता है तो उस यूनियन बजट के अंदर जो लिबरलाइजेशन का जो प्रॉमिस गवर्नमेंट ने किया था वो उसको डिले कर देती है और उस लिबरलाइजेशन की उम्मीद के अंदर हर्षद मेहता और उसके सपोर्टर जो भी उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी वो क्या करते हैं, पिछले उसमें बोला भी है कि पिछले 16 महीने से उसने 3, 4, 5 शेयर कंपनी के अंदर सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ली, खरीदते गए विदाउट एनी बैकअप प्लान। अब जो खरीद रहे थे तो मार्केट क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था उसमें। फिर उसके बाद में फिर वो बेयर गैंग एक्टिव होता है, बोलता है कि भाई ये सबसे अच्छा मौका है कि अभी लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को डिले कर दिया और मार्केट में डर उम्मीद के ऊपर भारी होता है। ये भी बोला गया डर उम्मीद के भारी होता है, मींस बंदा डरता है कि यार मुझे लॉस नहीं हो जाए और लॉस के डर से वो क्या करता है, उसको बेचना स्टार्ट करता है। तो वो बोलते हैं कि भाई स्पिक नाम की कंपनी होती है, बोले स्पिक के अंदर बहुत शेयर हर्षद मेहता का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो बोले हम स्पिक के अंदर शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं और इसको तोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली फिर वही होता है कि भाई देखिए, मैं आपको बार बार सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ कि मार्केट में जो बेयर गैंग होता है वो शॉर्ट पोजीशन लेकर के, हाई रेट के ऊपर शॉर्ट पोजीशन लेकर के मार्केट को डाउन करता है और जब मार्केट डाउन होता है तो फिर कम प्राइसेस के ऊपर उसको लॉन्ग पोजीशन लेता है और उससे अपना प्रॉफिट उसको स्क्वायर ऑफ करके फिर प्रॉफिट बना लेता है। अभी हमने डिस्कस किया कि भाई बेयर कार्टेल और बेयर गैंग कैसे मार्केट को क्रैश करके प्रॉफिट बनाता था। आगे के सीक्वेंस में और आगे की वीडियोस में हम और डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।